श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, संतों की दृष्टि संसारियों की दृष्टि से बहुत बहुत अलग विलग होती है। संसारी यदि किसी का दोष देखते हैं, किसी की कमी देखते हैं, किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग देखते हैं तो उससे नफरत करने लगते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझकर उसका तिरस्कार करने लगते हैं। एक तो वो पहले से ही प्रारब्ध के कारण या फिर अज्ञानता के वश अपनी दुर्गति को भोग रहा होता है और ऊपर से उस पर दया करने की बजाय उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो ये समझ ले कि अब वो एक अच्छा जीवन जी ही नहीं सकता, उसमें कोई अच्छा गुण बचा ही नहीं, उसके लिए एक अच्छा जीवन बचा ही नहीं। उसके मन में ये बिठा दिया जाता है कि उसके जीवन में लगा हुआ दाग अब कभी खत्म ही नहीं होगा, उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, उसकी दुष्टता कभी समाप्त ही नहीं होगी। यानी तुम गिर गए तो गिर गए, अब हम तुम्हें रौंदते हुए चले जाएंगे, अब हम तुम्हें एक अच्छा जीवन यदि तुम जीना चाहो तो जीने ही नहीं देंगे। तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ, तुम्हारे पास्ट के साथ चिपके रहना पड़ेगा, बंधे रहना पड़ेगा। समाज उसके प्रति एक हीन भावना बना लेता है कि तुम अब हमारे लायक नहीं हो, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखो, कुछ न कुछ गलतियां तो सभी करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों की गलती पकड़ी जाती है वो लोग उन लोगों से बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। भगवान की उन पर बहुत ज्यादा कृपा है, उन लोगों से ज्यादा कृपा है जो लोग जिंदगी भर अपनी गलती को छुपाकर करते ही रहते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में कोई कमी हो, कोई दाग हो, कोई दुष्टता हो, कोई अवगुण हो, तो उसे बार बार एहसास कराने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं। उन अच्छाइयों को उसे एहसास कराने वाला कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का फायदा ही इसी में है कि दूसरा बुरा रहे, कि दूसरे की अच्छाई गुमी रहे, जिससे कि वो बुरा रहे और हम अच्छे बने रहें। कुछ लोग तो इतने कठोर, इतने निर्दयी होते हैं कि यदि किसी के पास में कोई ट्रेजेडी हुई हो, कुछ घटना घटी हो, उसे भुलाकर अब उसने अपने जीवन को संभाल लिया तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके जीवन के गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो दूसरे की बुराई का फायदा उठाकर या फिर दूसरे की अच्छाई को छुपाकर जो स्वयं अपना स्वार्थ सिद्ध करें, जो स्वयं अच्छे भले बन जाएं, वो हैं संसारी। लेकिन एक संत की दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति के प्रति बहुत अलग होती है। तो आइए देखते हैं कि संत किस दृष्टि से ऐसे लोगों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सी अच्छी अच्छी भगवान की लीलाएं और उनसे दी गई शिक्षाएं आप तक पहुंच सके। तो संत कौन है? संत वो हैं तो जो दूसरों को उनकी अच्छाई का एहसास कराकर, उन्हें अच्छा बनाकर खुद अच्छे बने। देखो, इंसान अज्ञानता के अंधेरे कमरे में तभी तक रहता है जब तक उसे ये ज्ञान नहीं हो जाता कि उसके उस अंधेरे कमरे में एक दिया है और उसे वो दिया जलाना सिखाया नहीं जाता। जिस दिन उसे ये एहसास करा दिया जाए कि तुम्हारे अंधेरे कमरे में भी एक दिया है और उसे बता दिया जाए कि इस तरह से तुम इस दिए को जला सकते हो, तो निश्चित ही वो उस दीपक को प्रज्वलित कर लेगा और अपने लक्ष्य को अंधेरे में ही ढूंढता हुआ भटकता नहीं रहेगा। तो संत यही काम करते हैं। संत
साधारण मनुष्यों को, अवगुणी मनुष्यों को, हीन मनुष्यों को यही समझाते हैं कि तुम में भी अच्छाई है, क्योंकि तुम भगवान के ही अंश हो। और ये जो बुराई है, ये तो संक्रमित होकर तुम्हारे अंदर आई है, और ये संक्रमण जो है वो समाप्त भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस संक्रमण के कारण हम तुम्हें अलग थलग कर देंगे, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। यही आत्मविश्वास तो एक संत दूसरे जीव में जगाकर उसे बुराई से अच्छाई की ओर मोड़ सकता है कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, हम तुम्हें पसंद करते हैं और हम तुम्हें इस संक्रमण से मुक्त भी कर देंगे। यही बात चरितार्थ है महाप्रभु जी के जीवन के इस प्रसंग में। तो आइए श्रवण करते हैं महाप्रभु जी के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग जो सारे ही समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। महाप्रभु जी के एक अनुयायी हुए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जो कि स्वयं भी और उनका पूरा परिवार भी महाप्रभु जी का अनन्य भक्त है। लेकिन उनके दामाद, जिनका नाम अमोघ है, वो कुछ अश्रद्धालु और नास्तिक किस्म के इंसान हैं। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से अपने घर में भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। पहले तो महाप्रभु जी ने थोड़ा संकोच किया, थोड़ी आने में आनाकानी दिखाई, लेकिन फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी की भक्ति को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर, उनके प्रेम को देखकर महाप्रभु जी ने उनके यहाँ भिक्षा के लिए स्वीकृति दे दी और निश्चित समय पर वो उनके यहाँ भिक्षा के लिए पहुंच भी गए। भट्टाचार्य जी की धर्मपत्नी ने महाप्रभु जी के लिए बहुत सारे, बहुत ही प्रेम से पकवान बनाए और उनके आगे सभी पकवानों को परोसा गया। लेकिन भट्टाचार्य जी के मन में एक डर था कि कहीं इस समय अमोघ न आ जाए, क्योंकि यदि वो आ गया तो इन रस भरे पकवानों को वो विरस कर देगा। इसीलिए जब महाप्रभु जी भिक्षा कर रहे थे तो वो दरवाजे के आगे ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि अमोघ आ रहा है, लेकिन अमोघ को उन्होंने दूसरे घर जाने के लिए कहा। परंतु अब होते हैं ना कुछ ढीठ लोग, अमोघ उस समय वहीं आ गया। अचानक से उसने महाप्रभु जी को भिक्षा करते हुए जब देखा और उनके आगे इतने सारे पकवानों को देखा, तो उसके हृदय में एकदम से मात्सर्य उत्पन्न हो गया। उसको लगने लगा कि मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन मेरे सामने कभी इतने सारे पकवान नहीं परोसे गए जो इस सन्यासी के सामने परोसे गए हैं। तो बस उसी मत्सरता के कारण क्रोध में आकर अमोघ एकदम बोल उठा कि अरे, ये सन्यासी 20 लोगों का खाना इकट्ठा ही खा जाएगा, अकेले ही खा जाएगा। जैसे ही भट्टाचार्य जी ने और उनके परिवार ने ये बात सुनी, उन्हें बहुत क्रोध आया और दुख भी हुआ। लेकिन महाप्रभु जी ने भट्टाचार्य जी से कहा कि भट्टाचार्य जी देखो, आप तो मुझे जबरदस्ती खिलाए जा रहे हो इतना भोजन, और देखो अमोघ को मेरा कितना ख्याल है, ये ठीक ही तो कह रहा है, इतना सारा भोजन मैं अकेले करूंगा, ये एक सन्यासी के लिए ठीक नहीं है। इतना सम्मान, इतना प्रेम एक सन्यासी के लिए ठीक नहीं है। उस समय तो महाप्रभु जी की ये बात सुनकर सब शांत हो गए। महाप्रभु जी ने भिक्षा की और पधार गए, लेकिन बाद में सब अमोघ को भला बुरा कहने लगे। अमोघ तो पहले ही मात्सर्य और क्रोध से उत्तेजित हुआ था। पांव पटकता हुआ वो घर से बाहर चला गया।
लेकिन उसी शाम को महाप्रभु जी को आकर किसी ने बताया कि अमोघ विसूचिका नामक एक रोग से ग्रस्त हो गया है और अचेत पड़ा हुआ है। किसी को नहीं लग रहा कि अब वो बच पाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये महाप्रभु जी के अपमान का फल है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अमोघ को उसकी करनी का ही फल मिला है। बहुत से लोग उस पर हंस रहे हैं। जब महाप्रभु जी ने ये सब सुना तो महाप्रभु जी अमोघ के पास गए। महाप्रभु जी अमोघ के पास बैठ गए और उसके सर को अपनी गोदी में एक माँ की तरह से रख लिया और एक माँ की तरह से उसको पुचकार कर कहने लगे, अरे ओ चंडाल क्रोध, अरे ओ चंडालनी मात्सर्य, तुम्हें सार्वभौम की भक्ति से डर नहीं लगता? कैसे तुमने सार्वभौम के एक भक्त दामाद को अपने वश में कर लिया है? चलो अब तुम सार्वभौम की भक्ति से डरकर यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ अमोघ के अंदर से। जैसे ही ये बात अमोघ ने सुनी तो अमोघ एकदम सचेत होकर बैठ गया और हैरानी से महाप्रभु जी को देखने लगा। महाप्रभु जी ने अमोघ से कहा, अमोघ तुम तो कितने अच्छे हो, तुम भक्त हो, तुम्हारा व्यवहार सबके साथ कितना अच्छा है, तुम कितने प्रेममयी हो, कितने विद्वान हो। फिर इस चंडाल क्रोध और चंडालिनी मात्सर्य ने तुम्हें अपने वश में कैसे कर लिया? लेकिन देखो अब तुम घबराओ नहीं, अब हमने तुम्हारा ये संक्रमण दूर कर दिया है। अब ये क्रोध और मात्सर्य तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। तुम भगवान के नामों का जाप करो, प्यारे प्यारे नामों का जोर जोर से उच्चारण करो, आनंद में रहो, आह्लाद में रहो, भगवान के नाम का बहुत सारा कीर्तन करो और प्रेममयी हो जाओ, आनंदमयी हो जाओ। इतना सुनते ही अमोघ स्वतः ही भगवान के प्यारे प्यारे नामों का उच्चारण करके कीर्तन करने लगा, नृत्य करने लगा, आनंदमयी हो गया। उसे इस बात का एहसास हो गया कि उससे कुछ न कुछ गलती तो हुई है और उसने महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर, गिरकर, लेटकर, दंडवत होकर माफी भी मांगी। लेकिन उसके बाद उसका सारा जीवन जो था वो महाप्रभु जी की भक्ति और आनंद में, प्रेम में ही गुजरा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हमारे समाज से बुराई खत्म क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग दूसरों की बुराई को पकड़कर उसे ही तराशते रहते हैं। इसकी बजाय उनके अंदर की अच्छाई को पकड़कर उसे तराशा जाए तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। संसार में कोई बुरा नहीं है। क्या भगवान कोई बुरी चीज बना सकते हैं? कभी कभी लोग दुर्भाग्यवश, प्रारब्धवश, अज्ञानतावश थोड़ा भोग रहे होते हैं, थोड़ा भुगत रहे होते हैं पीड़ा को, अपने जीवन में होने वाले संघर्षों को लड़ रहे होते हैं। लेकिन भगवान के ही तो बनाए हुए हैं, बस उनमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए। उनकी अच्छाई को ढूंढकर, उसे तराशकर, उसे बढ़ावा देना चाहिए। और यही काम किया महाप्रभु जी ने और यही काम करते हैं महाप्रभु जी जैसे संत। किसी को बुरा बनाकर संसार के सामने अच्छे बने तो क्या बने, किसी को अच्छा बनाकर भगवान की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। आशा है आप इस पर मनन करेंगे। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक श्री राधे।